हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे देखिए अभिकथन। एल्कोहलों के निर्जलीकरण होने में आसानी का सही क्रम होता है तृतीयक इज ग्रेटर देन द्वितीयक इज ग्रेटर देन प्राथमिक। और कारण दिया गया है कार्बोनायन का निर्माण अभिक्रिया का धीमा पद होता है। विकल्प यह दिया गया है ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब दिया गया है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स दिया गया है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प द दिया गया है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। और विकल्प ई दिया गया है ए और आर दोनों असत्य है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा देखिए, समझे यहाँ पर हमारे पास में जो कार्बोनायन की स्टेबिलिटी है, कार्बोनायन स्थायित्व, कार्बोनायन स्थायित्व वो किस क्रम में होता है? सबसे अधिक टर्शरी, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी। वो समझेंगे किस प्रकार से। तो देखिए हमारे पास में जो एल्कोहल होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर है CH3, CH2, CH, OH और ये CH2। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब यहाँ पर H प्लस क्रिया करेगा, यहाँ पर हम किसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे? H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो यहाँ पर जो H प्लस होगा ये क्रिया करेगा यहाँ पर ऑक्सीजन पर, ये ऑक्सीजन पर क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? CH3, CH2, CH2OH, H और प्लस। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर से जल निकल जाएगा तो H2O निकलेगा। ये बनेगा CH3, CH2, CH2 प्लस। ये कौन सा? प्राथमिक कार्बोकेटायन बन गया क्योंकि हमने क्या लिया था? प्राथमिक एल्कोहल। अब इसी प्रकार से यदि हम द्वितीयक एल्कोहल की बात करेंगे तो यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा इस प्रकार से। ये यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, सेकेंडरी। और इसी प्रकार से तृतीयक एल्कोहल लेंगे तो हमारे पास में कौन सा यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा? तृतीयक कार्बोकेटायन बनेगा। अब जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर जो तृतीयक कार्बोकेटायन बना है, ये तृतीयक कार्बोकेटायन सबसे अधिक स्थायी है। तृतीयक कार्बोकेटायन सबसे अधिक स्थायी है और जितना अधिक स्थायी यहाँ पर कार्बोकेटायन होगा उतनी ही आसानी से ये जल का निष्कासन करेगा। यहाँ पर हम लिख दें जितना अधिक स्थायी, अधिक स्थायी कार्बोनायन, कार्बोनायन बनेगा, बनेगा उतनी ही आसानी से, उतनी ही आसानी से जल का, जल का निष्कासन, जल का निष्कासन होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो क्रियाशीलता है, या इसको इस प्रकार से कहें निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण क्रिया समानुपाती है किसके? कार्बोकेटायन स्थायित्व के, कार्बोकेटायन स्थायित्व के। तो हमने क्या कहा कि कार्बोकेटायन का स्थायित्व किस क्रम में होता है? तृतीयक इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। तो जो निर्जलीकरण होगा, निर्जलीकरण ये भी किस क्रम में यहाँ पर होगा? निर्जलीकरण ये किस क्रम में होगा? ये भी तृतीयक से यहाँ पर द्वितीयक और प्राथमिक इस क्रम में यहाँ पर क्रियाशीलता होगी। और देखिए जो कार्बोकेटायन का बनना है, कार्बोकेटायन का बनना अभिक्रिया में, अभिक्रिया में दर निर्धारण, दर निर्धारण पद होता है। और दर निर्धारण पद को हम क्या कहते हैं? धीमा पद। तो अब देखिए यहाँ पर हम विकल्प को देखें, हम यहाँ पर अभिकथन को देखें तो अभिकथन क्या देगा? एल्कोहल की निर्जलीकरण होने में आसानी का सही क्रम तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक है। तो देखिए हमने क्या कहा कि तृतीयक सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्थायी, स्थायी कौन है यहाँ पर? तृतीयक कार्बोकेटायन। तो तृतीयक कार्बोकेटायन सबसे अधिक स्थायी है तो यहाँ पर इसके निर्जलीकरण भी आसानी से होगा। तो हमारे पास में यानी कि दिया हुआ अभिकथन तो सही है। वहीं पर दिया गया कार्बोनायन का निर्माण अभिक्रिया का धीमा पद है। तो देखिए अभिक्रिया का धीमा पद ये है, अभिक्रिया का दर निर्धारण पद है। अब यहाँ पर देखिए कार्बोनायन का निर्माण होता है और कार्बोनायन स्थायी होता है, इसी कारण से यहाँ पर हम कहते हैं कि अल्कोहलों के निर्जलीकरण का आसानी का सही क्रम इस प्रकार से होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कारण है वो यहाँ पर अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। यानी कि विकल्प ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।